गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे और उसमें हमारा फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो हमारे फर्स्ट यूनिट में है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉर्मेटिव और समेटिव किस में आते हैं। वो आता है इनोवेशन इज़ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, अर्थात मापन और मूल्यांकन में जो नवाचार होता है उसी के अंतर्गत हमारा आता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव आता है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव से जानने से पहले हम ये देखें कि उनके इनोवेशन कौन से हैं, उनके नवाचार कौन कौन से हैं। तो मापन और मूल्यांकन का जो प्रयोग हो रहा है वो शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रत्ययों का प्रयोग आजकल हो रहा है। विद्वानों द्वारा ये मान्य भी है। पहले हम ये जानेंगे कि मूल्यांकन तथा मापन में कौन कौन से नवाचार होते हैं। तो इसमें नवाचार हमारे जो होते हैं उसमें फॉर्मेटिव समेटिव होता है, नॉर्मेटिव एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है, कंटिन्यू इंटरवल इवैल्यूएशन होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, सेमेस्टर प्रणाली होती है, स्केलिंग मार्किंग होती है, यूज्ड ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा किस में होता है, नवाचार में आता है। तो इसमें जो हमारा नवाचार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दिया जाता है, ये किस लिए दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आज के जो वर्तमान समय में जो प्रचलित परिपाटी लोग हैं उनके साधनों में जो कमियां हैं उनकी दृष्टि से ये नवाचार अपनाए जा रहे हैं और यह नवाचार जो होता है हमारे मापन और मूल्यांकन को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाता है। तो संरचनात्मक और मापन, तो आज हम पहले ये जान लें कि हमको एक पॉइंट इसमें से फॉर्मेटिव एंड समेटिव पढ़ना है। तो पहले हम आज जो है फॉर्मेटिव के बारे में जानेंगे। कौन क्या जानेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये हमारा, इसको हम हिंदी में संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन। किसको? फॉर्मेटिव को। तो फॉर्मेटिव जो होता है ये हमारा माइकल स्क्रीनवेन, कौन? माइकल स्क्रीनवेन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसमें, कितने में? 1967 में, अर्थात 1967 ईस्वी में इन्होंने इसके नवाचार के में इसको इंक्लूड किया था। किसको? फॉर्मेटिव को। तो उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मेटिव और समेटिव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज़ का फॉर्मेट बनाना, अर्थात फॉर्मेटिव में आते हैं। तो इसका जो प्रयोग जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने भी 1968 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक थी लर्निंग ऑफ मिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के लिए सुधार के एक उपकरण के प्रयोग में ये यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के सुधार के लिए एक टूल्स के रूप में ये यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? फॉर्मेटिव यूज किया जाता है। अब हम आते हैं कि फॉर्मेटिव को और भी कई लोगों ने कई नामों से जाना है, लेकिन इसको अधिगम के लिए आकलन के बारे में भी कहा जाता है। किसको? फॉर्मेटिव को अधिगम के लिए आकलन के लिए भी कहा जाता है। इस प्रकार जो इसका फॉर्मेट बनाया जाता है उसका एकमात्र प्रयोजन वह होता है कि वह छात्रों में रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना होता है और यह भी होता है कि उन्हें बेहतर तरीके से सीखने और प्रभावी प्रगति करने में ये मदद करेगा। ऐसी प्रतिक्रिया जो होती है केवल शिक्षकों के लिए नहीं, शिक्षक ही नहीं कर सकते, छात्र भी करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नहीं, गॉड गिफ्टेड होता है। और आगे हम आते हैं तो ये जो शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो हम शिक्षण की पाठ्य वस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है, इकाइयों में डिवाइड कर हम उसको टीच करते हैं। तो प्रत्येक इकाई जो होती है 2 या 3 इकाइयों में समूह को छात्रों को पढ़ाने के बाद में अंत में हम क्या कहते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं?
हम उसका टेस्ट लें। जैसे कक्ष में शिक्षक जो होते हैं कोई भी पाठ्य वस्तु को पार्ट बाय पार्ट या फिर यूनिट बाय यूनिट पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लेते हैं वो हमारा किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। इस इकाई परीक्षण भी कह सकते हैं इसे, और संरचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। या फिर हम एक सीधे तरीके से हम ये बता सकते हैं कि यदि शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा सत्र के बीच समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन जो होता है क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसको आंतरिक भी मूल्यांकन कहा जाता है कि जो आंतरिक रूप से मूल्यांकित होता है वो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है इसमें जो होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, छात्र सैद्धांतिक विषयों के से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर भी होता है, छात्र को जो भी दैनिक जीवन में उनकी प्रयोग जो चीज़ें होती हैं वो मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो होते हैं छात्र जो होते हैं निदानात्मक परीक्षण में औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकती है, लेकिन फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसमें ग्रेड या अंक का हिस्सा नहीं होता है। ये जो होता है सुधार के लिए एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन जो हमारा होता है अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसका परिणाम जो होता है वो एक ग्रेड शीट पे नहीं दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसकी सूचनाएं एकत्र करने के लिए अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हम कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो हम विधियां जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। इनके कार्य जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। वो हमारा कार्य होता है, पहला कार्य होता है कि प्रथम जो होता है वो शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री के विभिन्न अंगों के गुण व दोषों के संबंध में स्पष्ट प्रमाण एकत्रित करना। दूसरा जो हमारा ये कार्य होता है किस फॉर्मेटिव असेसमेंट का, यह होता है कि इन प्रभावों के आधार पर कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को सन्मुख रखना। और हमारा तीसरा जो होता है वह इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना होता है। ये हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वह बहुत ही लिमिटेड होता है, अर्थात हम कह दें कि ये सीमित अर्थात अल्पकालीन निर्णय लेने में अत्यधिक सहायक होता है। अब इसके जो हमारी मेथड होते हैं, अगला पॉइंट आते हैं हमारी ये जो होते हैं वो मेथड जो होते हैं, हमारा मेथड इनका जो है ये कई तरीके से होता है। जैसे कि हमारा प्रश्नावली होता है जिसको क्वेश्चनियर भी कहते हैं। हम क्वेश्चनियर के माध्यम से जान सकते हैं, प्रश्नों की एक ग्रंथ बना करके, प्रश्नों की एक सूची बना करके हम बच्चों को दे करके उनसे जान सकते हैं कि कौन कौन से जो मैंने पढ़ाया है कक्षा में बच्चे कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो हम प्रश्नावली के माध्यम से भी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, सर्वे के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, स्व एवं सहकर्मी मूल्यांकन से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, टेस्टिंग से कर सकते हैं, सेल्फ एंड पीयर्स असेसमेंट से भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि अब हमने ये जान लिया कि इनोवेशन क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनकी विधियाँ क्या क्या होती हैं। अब हम आते हैं उसकी विशेषताएँ। हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उसकी विशेषताएं। तो हम विशेषताएं के बारे में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारा जो होता है फॉर्मेटिव की कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिव में है, क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन 2009 में ये मुख्य विशेषताएं हमारी बताई गई थी कि ये जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, यह जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसकी परिकल्पना के लिए छात्रों की पूर्व ज्ञान और अनुभव के नींव पर विकसित होता है। किस पे होता है, उसके अनुभव और नींव पर। अगला हम ये देखते हैं उनकी विशेषताएं में कि कैसे और क्या पढ़ाया जाना है, यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों को भी समाविष्ट करता है।
और उनके जो उनमें जो कमियां होती हैं उनको सुधारने के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये छात्रों की प्रतिक्रिया को प्रावधान करने के लिए भी ये करता है और ये छात्रों को स्वयं सीखने के लिए और सक्रिय भागीदारी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। यह उस जो छात्रों की प्रतिक्रिया में जो प्रतिक्रिया आती है हम उनको सुधारने के लिए उनको अच्छा या फिर हम काफ़ी समय दे सकते हैं कि अगर बच्चा एक यूनिट में अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका तो सेकेंड यूनिट का जब हम टेस्ट लेते हैं तब वो अच्छा कर पाता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए भी वो क्या करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और वह शिक्षकों को मूल्यांकन के नतीजे को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को समायोजित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वह छात्र को आगे बढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों को भी बढ़ने का अवसर देता है। जहाँ छात्र और समझने का वो मौका मिलता है, वहीं अध्यापक को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और उन्हें सफल करने के लिए भी उनको मौका मिलता है। तो यह जो हमारा संरचनात्मक की विशेषताएं होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होती हैं। और इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला पॉइंट कि हमारा उसके एम्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।